यहाँ पे बोलते थे, पहले एक कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। घोड़ा लकड़ी का, शरीर जो है वो पत्थर का होना चाहिए, वस्त्र लोहे के, तब आप जैसलमेर देख पाते थे। इतना दुर्लभ था ये। राजस्थान के वो गांव जो एक ही रात में वीरान हो गए। तो आज से जैसलमेर के आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं जैसलमेर के भूतिया गांव से। जी हाँ, वैसे गांव जहां कोई नहीं रहता, सिर्फ भूत रहते हैं और जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। बाकी आप आगे खुद देख लीजिए। अच्छा, ये अभी हम जा रहे हैं कुलधरा आर्कियोलॉजिकल साइट, भूत की तरफ। वहाँ लिखा हुआ भूत। अकॉर्डिंग टू फोकलोर, कुलधरा रीजन पाली लोक कथाओं के अनुसार भूकंप और सूखे जैसे कारणों की वजह से इनको रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है और ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है वो है इस गांव की और ऐसे कई सारे गांव की कहानी। ये है कुलधरा गांव, ये है आर्कियोलॉजिकल साइट एक अबैंडन्ड विलेज का। और ये है एक रिकंस्ट्रक्टेड घर जो दिखाता है कि उस समय के घर होते कैसे थे। हाँ जी, तो जैसलमेर, फोर्ट्स, मंदिर और कुछ कहानियाँ, ये आज तक, जी न्यूज़ और इस तरह के कई सारे चैनल्स हैं जो अपने वो स्टिंगर रिपोर्टर भेजते रहते हैं कि इधर एक हॉन्टेड गांव है, इसमें भूत रहते हैं। वो इस तरह के गांव की बात करते हैं। इसके बीच में खड़े होके ध्यान से देखो इस घर को, इस तरह की बातें जो चलती हैं। असल में क्या हुआ था ये मैं आपको बता दूं। ये आज से तकरीबन 250 साल पहले की बात है। ये पालीवाल ब्राह्मणों का इलाका था, पूरा का पूरा इलाका। यहाँ तकरीबन 80 से 100 गांव थे उनके, और राजा राजपूत था और उनका जो दीवान था वो बनिया था। उस बनिया को इनकी लड़की पसंद आ गई। इन्होंने बोला हम लड़की नहीं देंगे। वो जोर डालने लगे। ये 84 के 84 गांव ओवरनाइट खाली करके एमपी और बाकी जगहों में चले गए और उसके बाद इसको छोड़ गए आज तक और जी टीवी के लिए, जो यहाँ पे भूत वूत का दावा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको और गांव दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये है पुराने घर। ये आर्कियोलॉजिकल साइट, पीछे बोर्ड लगा हुआ है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट वगैरह तो नहीं है, ये ऐसे के ऐसी है, कहीं से खोद के निकाले नहीं गए हैं। और वहाँ पे जो बोर्ड है उसके बगल में लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल साइट, और वहाँ पे किसी ने हाथ से गेरू से हाथ से बना के लिखा हुआ है भूत। बट ये काफ़ी सारे बस गए, जो खाली रह गए वो टूरिस्ट साइट बन गए, कुछ रिपोर्टर्स की नौकरी बन गई, कुछ लोगों की रोटी आ गई। वैसे यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, बट लगता भूता है, बट इंटरेस्टिंग भी लगता है। So that's the story of these 84 villages and that's the story of haunted villages around जैसलमेर, जो कि नहीं है बट जब तक माने जाए तब तक लोगों का धंधा चल रहा है। तो ये फिर बाद में टूरिज्म वालों ने कुछ घरों को रेस्टोर करके पुराने कल्चर को डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि ऐसे घर थे, ऐसी गलियां थी। ये एक रिकंस्ट्रक्टेड घर के अंदर हम, ये सिटिंग एरिया है, ये स्टेयरकेस है, ऊपर बालकनी टाइप कुछ बनी हुई है, ये आंगन है, ये उनके पुराने अप्लायंसेस वगैरह हैं। हमारे घरों में गाड़ियाँ होती हैं, उसके लिए गैराज होते हैं। ये उस समय ऊँटों के लिए और घोड़ों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे वो चारा डालते थे और ये जो कमरा है ये ठंडा रहता था और ये अपने ऊँट यहाँ पार्क करते थे। अब हम जा रहे हैं ऐसे ही एक अबैंडन्ड गांव की तरफ। खाबा नाम है उसका, जो कि एक फोर्ट और एक गांव का कॉम्बिनेशन है। उसको हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे। तो राजस्थान में कई फेमस फोर्ट्स हैं जो लोग देखने आते हैं दूर दूर से। जोधपुर हो गया, अपना जयपुर हो गया, अभी जैसलमेर फोर्ट गए थे। और राजस्थान में इतनी हिस्ट्री है और यहाँ पर कई सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जो अबैंडन्ड हैं। तो उसमें से हम एक फोर्ट में आए हैं जिसका नाम है खाबा फोर्ट, और इस फोर्ट में एक 300 साल पुराना मंदिर भी है जो हम आपको दिखाएंगे। और इसके जस्ट पीछे
एक वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ द कंट्री, एक विलेज है जो अबैंडन्ड है, उसके रूइंस हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फोर्ट काफी रूइंस में चला गया था, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में है। ये बीच के जो झरोखे वगैरह हैं, ये नक्काशी आप देख सकते हैं, ये कई 100 साल पुराना है। और हम इसको फोर्ट कह रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है ये पूरा जो ये एरिया है, ये 500 फीट बाई 200 फीट में फैला हुआ है बस। पर ऐसे कई सारे हैं राजस्थान में। लोग पूरी दुनिया घूमते हैं एक परफेक्ट स्पॉट की खोज में। ये है इस ट्रिप का परफेक्ट स्पॉट इन माय ओपिनियन। इससे ज्यादा कंप्लीट लैंडस्केप आप मेरे को दिखा के दिखाइए। एक ये अबैंडन्ड गांव, पीछे एक मार्शी एरिया, पशु वगैरह दिखाई दे रहे हैं, सामने वो कम से कम 1000 ऊंट, वहां पे थोड़े दूर पे विंडमिल्स, एक ये बसा हुआ गांव, एन एंटायर ब्यूटीफुल स्काईलाइन एंड अ फोर्ट। अभी आप मेरे को एक फ्रेम के अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ दिखाओ तो मान जाऊं। सो दैट्स जैसलमेर एंड एरियाज अराउंड फॉर यू। ऐसी ये सातों चीजें अलग अलग देखने के लिए आपको 7 डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा। और ये तो मैं बताना भूल गया, ये मॉनसून्स के बाद जो ये ग्रीनरी आई है थोड़े दिन पहले, ये जो फ्लफी फेदरी सा है, ये अभी का डेवलपमेंट है। तो अगर आपको ऐसी चीजें देखनी है 7-8 चीजें, तो आपको 7-8 अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा। अगर एक साथ देखना है तो अगली बार मेरे साथ आ जाइएगा। सो दिस इज द खाबा फोर्ट। ये है खाबा फोर्ट। अभी तो इसने अपनी शक्ल भी हॉन्टेड विलेज जैसा ही कुछ बांध बूंद के बना दिया है। दैट्स कर्नल रवि सेखों। एंड आपके पीछे है खाबा विलेज, रुइंस हैं उसके, इसके अंदर जाएंगे अभी। और अब देखिए कई 100 साल पुराने रुइंस हैं जो उसी हालत में पड़े हुए हैं, और यहाँ आदमी नहीं है, कोई नहीं है। और पीछे व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक देयर इज, मस्ट विजिट। बट फिर से प्रॉब्लम वही है कि इसके बारे में जानते ही बहुत कम लोग हैं। सो 30 किलोमीटर फ्रॉम जैसलमेर। और अगर आप टिपिकल टूरिस्टिक सर्किट पे आएंगे तो शायद यहाँ नहीं आएंगे। ये एक बड़ा सा मार्शी एरिया, अंदर आप देख सकते हैं, इसमें पशु वगैरह चल रहे हैं, दुनिया भर की चिड़िया है। बट ये टेम्परेरी फेनोमेना है क्योंकि मॉनसून के अभी चल ही रहा है। और इसके साथ है ये अबैंडन्ड एंड द सो कॉल्ड हॉन्टेड विलेज ऑफ खाबा। हिस्ट्री बताती है कि ये ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। सामने आप मंदिर देख सकते हैं, दीवारें इंटैक्ट है बट इंसान कोई नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि इसके साथ अलग अलग समय में 250-300 साल से अलग अलग कहानियाँ जुड़ती चली आई हैं। इसमें भूत रहते हैं, इसमें रहने वालों के घरों में संतान नहीं होती है, और कई सारी चीज़ें। यहाँ की ईंटें पत्थर वगैरह लेके लोग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अगर दूर गांव तो बना लेते हैं, बट यहाँ कोई नहीं रहता। एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग साइट। सरप्राइजिंगली यहाँ पे टूरिस्ट्स नहीं हैं। बीच बीच में रिपोर्टर्स आते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, प्राइम टाइम पे चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उसकी, और उनके दर्शक भी हैं। बट यहाँ वैसे इसको विजिट करने के लिए कोई आता नहीं है। तो नेट आज की डेट में ये एक अबैंडन्ड गांव है। इसका जो खंडहर बता रहा है कि ये किसी बुलंद इमारत की खंडहर थी। बीच बीच में ये छतरियां हैं जिनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। कहीं पे ये डबल छतरियां हैं, कहीं पे ये सिंगल हैं, और एक वेल प्लान्ड सा है, रोड वगैरह सारा कुछ है। और उसके सामने उस तरफ वाटर बॉडीज है। और ऐसे ये 84 गांव थे, उसमें से कुछ जिनके साथ ये कहानियां जुड़ गई वो ऐसे ही रह गए, बाकी गांव फिर से बस गए क्योंकि हिंदुस्तान में खाली ज़मीन छोड़ता कौन है।
and intriguing, actually intriguing. तो वॉकिंग थ्रू खाबा विलेज नाउ, ये सामने करण गौतम भूत से मिलने की जल्दी में। ये छतरियां हैं जो उतनी ही पुरानी है जितने पुराना ये फोर्ट है। आप इस पे पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसके अंदर पाली लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ जो मेरे समझ में तो आ रहा, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं, तो मेरे कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। ये मूर्तियां वगैरह हैं उतनी ही पुरानी है। आगे बढ़े, डिफेस्ट हो गई होंगी टाइम के साथ। दिस अपीयर्स टू बी द सेंट्रल रोड एंड दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ये इनके घर वगैरह बने हुए हैं। पीछे एक मंदिर है जो लग तो नया रहा है बट कहते हैं उतना ही पुराना है। और इसकी जो छतरियां वगैरह हैं जो सामने आप देख सकते हैं हर कोने पे, अभी एक हमने आपको दिखाई, उसके अंदर के स्टैचूज, उसके अंदर की इनग्रेविंग्स, कार्विंग्स उसके साथ मैच कर रही थी। तो इस पे इजीली भरोसा किया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी होंगी। थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ के मैं आपको उसका एक और व्यू दिखाता हूं। हैव अ लुक। मंदिर इतना पुराना है। क्या चीज है यार, ये अमेजिंग। ये रिपोर्टर्स के लिए ये एक ड्रीम प्लेस है। भूत रहते हैं, ये रहता है, फिर रात को आवाजें दिखाएं। ये कोई पुरानी कार्विंग है जो डिफेस हो गई है और ये पाली में कुछ लिखा हुआ है, अब ये पता नहीं है क्या। और इस तरह की छतरियां यहाँ पेयर्स में बना हुआ है पूरे कॉम्प्लेक्स में। एक बात जो मैंने जैसलमेर में देखी है, जैसलमेर के तकरीबन सारे घर इस कलर के हैं। वो जो आप देख रहे हैं, दैट्स एन एग्जाम्पल। ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, ये इसी कलर के हैं। मैं सोच रहा था कि लोग बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, इन्होंने यूनिफॉर्मिटी का इतना ख्याल रखा हुआ, पर हकीकत ये है कि ये इसी कलर का सैंडस्टोन है। ये जो सैकड़ों साल पुराना रुइंस है, ये भी इसी पत्थर का बना हुआ है। और ये एक्सटीरियर वॉल फिनिश, पेंट, 2 साल की गारंटी एंड ऑल दैट। ये सैकड़ों साल पुराना है, इसमें ना कोई कालिक लगती है ना कोई काई लगती है, ये ऐसा ही रहता है। तो ये कुदरत ने इनको दिया है कि इससे घर बनाओ, और लोग इस तरह के घर बना रहे हैं। जस्ट लुक एट इट, मतलब उसको कुछ नहीं करना आपने। बारिश आएगी, हवा आएगी, धुल जाएगा, और सैकड़ों सैकड़ों साल ये ऐसा ही रहेगा। दैट्स द गोल्डन सैंडस्टोन दैट इज अवेलेबल हियर। बाकी हिस्सों में लाल वाले सैंडस्टोन्स भी अवेलेबल। जो मंदिर मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, फ्रैंकली मेरे को बताया तो गया था कि सैकड़ों साल पुराना है, बट नॉट इजी टू बिलीव क्योंकि बहुत ज्यादा नया लग रहा था। टिल सच टाइम आई केम एंड मंदिर के अंदर की ये वाली कार्विंग देखी जो टाइम के साथ विदर्ड आउट है, और ये अपने पुराने होने का प्रूफ है। लुक एट दिस पिलर। और कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सड़क के चौराहे पे खड़ा होके उनके साथ जो होना चाहिए वो होना चाहिए। एक तो एचपी सिंह है, ये के चौधरी है, पीछे एक सुधीर था। जो इस रूइंस के पीछे वाले हिस्से के जितने भी घर हैं वो काफी बड़े हैं। आगे वाले छोटे छोटे घर थे। हाँ, ये सारे घर वो एक लेक और जो भी नेचर है इसको ओवरलुकिंग जगह पर है। इस घर में अंदर जाने के लिए आपने सीढ़ियां क्लाइंब करनी है। बाहर एक ये स्टोरी है, ख्याल है कि ये शायद एक गार्ड रूम होगा, और जहां पे रवि खड़ा है, रवि को दिखाना है यार थोड़ा दीपक वाला। आप देख सकते हैं वहां पे एक नीश बना हुआ है, एक प्रोजेक्शन है जिसपे मेरे ख्याल से, जहां पे आजकल के भी गांव में जहां पे लालटेन या रोशनी वगैरह डालते हैं, वैसी कोई चीज है। तो ओवरऑल घर पुराना है, सोच नहीं है। वही बड़े वाला घर अंदर से काफी बड़ा है, और इसके अंदर जो किसी नोबल वगैरह का लगता है, क्योंकि इसके अंदर के जो पिलर्स हैं उसमें इस तरह की कार्विंग है। इनफैक्ट अभी तक जो भी हमने जैसलमेर को एक्सप्लोर किया है, सबसे अमेजिंग चीज वो यही रही है। एंड थैंक्स रवि, दैट्स रवि इन फ्रंट।
and all around this is the abandoned, haunted Bhutia Khaba village, about 50-60 kilometers from Jaisalmer. इन जगहों की को देखे बिना मत जाना प्लीज, क्योंकि इसके बिना जैसलमेर का ट्रिप thoroughly and grossly incomplete है. And far you can see the Khaba fort. So मेरे ख्याल से इस वीडियो को, this is the story of the so-called haunted villages of राजस्थान, इस कहानी को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.